नमस्कार, मेरा नाम है विकास यादव और आप देख रहे हैं दवाई सुनते हैं। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर अंजनी, जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। आइए जानते हैं कुछ बीमारी जो देश में चल रही है। आजकल देश में काफ़ी युवा लोग जो हैं वो डायबिटीज़ होने लगी है। इसके क्या कारण हैं और क्या इससे आयुर्वेदिक के बचाव हैं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह है। मैं एक आयुर्वेदिक फिजिशियन और परामर्श करता हूं। आज के डेट में हमारे देश में जो यंग बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है और अर्थराइटिस हो रहा है, गठिया हो रहा है, यूरिक एसिड हो रहा है, इनका आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ दृष्टि से अगर मैं देखता हूं तो मुझे जो सबसे बड़ा कारण दिखता है, एक तो हम लोगों की सीडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ती जा रही है, आउटडोर गेम्स कम होते जा रहे हैं। दूसरा, हमारा दूषित जो भोजन होता जा रहा है। दूषित भोजन से मेरा तात्पर्य ये है कि जो हम फैक्ट्री का सामान कंज्यूम करने लगे हैं। हम अपने खान पान में अगर ध्यान से देखें तो हम पहले के समय में इतनी फैक्ट्री की चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं रहते थे। जो हमारे बाज़ार में ऑयल आ रहे हैं, सब प्रोसेसिंग और जो है क्या कहते हैं, एशियन से मिले हुए आते हैं। आज हम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बहुत ही ज़्यादा दूषित अन्न का सेवन करते जा रहे हैं। वो किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो फास्ट फूड, जंक फूड के रूप में हो सकता है, प्रोसेस्ड फूड के रूप में हो सकता है, प्रिजर्व फूड के रूप में हो सकता है। तो हमें इन चीज़ों से पहली बात तो अपना बचाव करना शुरू करना होगा। ज़्यादातर हमें अपनी नेचुरल चीज़ों को कंजम्पशन बढ़ाना होगा। नेचुरल चीज़ों से कंजम्पशन से मतलब है कि हम अपना जितना भी फूड इनटेक करें, दिन भर में एक व्यक्ति मान लीजिए कि 1 किलो का खाना खाता है, 1 किलो फूड इनटेक करता है, तो एटलीस्ट उसे अपने खाने में 500 मिलीग्राम यानी आधा किलो के आसपास सलाद या वेजिटेबल्स, फल, इनका सेवन करना होगा। प्रकृति की चीज़ों को अगर हम प्रकृति की ही फॉर्म में लेंगे तो उससे हमारी हेल्थ जो है इम्प्रूव ही होगी। दूसरा, हमारी जो ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल है और जो मोबाइल और जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म के कारण जो है हम लोग बस लेटे-लेटे, ज़्यादातर यंग बच्चे भी लेटे-लेटे ज़्यादातर जो है मोबाइल ही चलाते रहते हैं, तो उनका आउटडोर वर्क और फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल कम होती गई। तो हमें एटलीस्ट 1 आवर अपने फिज़िकल वर्कआउट को देना चाहिए, जिससे हमें जो है क्या कहते हैं, हमारे बॉडी में प्रॉपर माइक्रो सर्कुलेशन बना रहे। ये तो हो गया हमारे खान-पान के कारण हमारी जो डिज़ीज़ आ रही है। इसमें हम जो आयुर्वेद के उससे ट्रीटमेंट करते हैं, तो जो हमारे चरक संहिता में है, उसमें जो है मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ जो है कई फॉर्म में बताई गई है। सर, तो इन दिनों किडनी के पेशेंटों में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और इसमें आयुर्वेद जो है वो कहाँ तक लाभकारी है? किडनी के पेशेंट जो हमारे इस समय बढ़ते जा रहे हैं, उसका पहली बात तो हमें ये देखना होगा किडनी की डिज़ीज़ जो है एक्चुअली में आ कहाँ से रही है। जैसे किडनी की परेशानी एक तो ब्लड प्रेशर के कारण हो जाती है। अगर ब्लड प्रेशर आपका लगातार बढ़ा है तो आपको जो है आगे चल के किडनी की डिज़ीज़ होने की संभावना है। दूसरा इसका एक कारण होता है कि आपको अगर डायबिटीज़ है तो आगे चल के नेफ्रोपैथी के द्वारा, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, उसमें भी किडनी की डिज़ीज़ हो जाता है। और भी कई कारण हैं, इन्फेक्शियस डिज़ीज़ हैं। तो पहली बात तो जो कॉस्टिंग एजेंट है उसको जो है हमें दूर करना है। यंग बच्चों में या एडल्ट्स में जो किडनी की डिज़ीज़ स्टार्ट हो रही है, उसका भी कारण अगर हम आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ दृष्टि से देखें तो आयुर्वेद में एक चीज़ बोली गई, दूषी विष बोला जाता है। दूषी विष क्या होता है? जैसे विष 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कि व्यक्ति ने इनटेक किया और तुरंत जो है उसको उसके इम्पैक्ट आने लगे, यानी उसका विष का प्रभाव आ गया। दूसरा होता है दूषी विष कि हम सहने कुछ जो है हानिकारक केमिकल अपनी बॉडी में लेते जा रहे हैं। किस फॉर्म में? बहुत सी फॉर्म में। जैसे मैंने मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक ली या कोई भी ऐसा पैक्ड फूड लिया, तो उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं। वो ख़राब ना हो इसके लिए माइक्रो क्वांटिटी में उसमें कंपनी जो है इंसेक्टिसाइड भी प्लेस करके रखती है। वो हमारी बॉडी में धीरे-धीरे एक्युमुलेट होता रहता है और हमारी किडनी को, हार्ट को, लीवर को, इंटेस्टाइन को डिस्टर्ब करता रहता है। धीरे-धीरे इसी के कारण से जो है हमें किडनी की डिज़ीज़ और सब समस्याएँ आ रही। तो हमें फिर यहाँ पर जो है उस कॉस्टिंग एजेंट को दूर करना है। उसके लिए अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करके रखना है हमें, सही यानी साफ़-सुथरा पानी ही लेना है। तीसरा जो है क्या कहते हैं, अपने ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड और प्रिजर्व फूड चीज़ें हमें अवॉइड ही करनी है। और अगर डायबिटीज़ है तो उसे रेगुलर कंट्रोल में रखना है। सर, इस जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, कम उम्र के लोग या फिर हार्ट अटैक लोगों को कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। इसका सर क्या कारण हो सकता है और उसको हम अगर रोक सकते हैं तो किस प्रकार रोक सकते हैं? इसके लिए फिर से वही मैं बताऊँगा आपको कि हम जाने-अनजाने बहुत से टॉक्सिक मटेरियल इनटेक कर रहे हैं अपनी बॉडी में। नए-नए बच्चे हैं, वो पिज़्ज़ा पर ही पूरा दिन निकाल दे रहे हैं, बर्गर पर ही पूरा दिन निकाल दे रहे हैं, जाकर फ़ास्ट फूड, जंक फूड पर भी निकाल रहे हैं। इनमें सब में जो
कोलेस्ट्रॉल होती है वो जाकर आपके जो है वेसल्स में ऑक्लूड हो रही है, और साथ में हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी बिल्कुल कम है। तो हमें हमारा जो वेसल्स है उसमें कोलेस्ट्रॉल का ऑक्लूजन होता जा रहा है, तो इसलिए, और प्रॉपर जो है फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है, रेगुलर हम अपना चेकअप भी नहीं कराते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे ये कारण लगता है कि वो क्या कहते हैं, हम जो प्रोसेस फूड की तरफ ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसका ही मुझे मुख्य कारण लगता है। इसके बचाव के लिए हम अपने जो नौजवान हमारे भाई बहन हैं, छोटे भाई हैं, इनको एक ही सलाह देना चाहेंगे कि आप दिन भर में कुछ भी खाएं, लेकिन पहली बात तो खाएं तो नेचुरल ही खाएं। नेचुरल का मतलब ज़्यादा फैक्ट्री का सामान कंजम्पशन ना करें। दूसरा, अगर आप जो है खाना ले रहे हैं तो उसके साथ में इक्वल क्वांटिटी में कच्चा खाने की आदत डालें। कच्चा कहने का मेरा मतलब ये है कि जो प्रकृति ने जिस फॉर्म में बनाया उसी फॉर्म में कंजम्पशन बढ़ा दीजिए। जैसे आप सलाद और फल की मात्रा बढ़ा दीजिए, और मिला के फल खाएं, मिक्स करके खाएं, ना कि एक ही तरीके की सलाद खाएं। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करें। एटलीस्ट अगर आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं तो 15 मिनट का एक वर्कआउट तो करें, जिसमें 24 घंटे में एक बार एटलीस्ट आप अपने जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है एक बार अपने माइक्रो सर्कुलेशन को पूरा इन्हांस कर दें, ताकि सारी वेसल्स आपकी ओपन हो जाए। जैसे हम दौड़ते हैं तो दौड़ने के दौरान हमारी एक बार सांस फूलना शुरू होती है। जो सांस फूलने की अवस्था होती है उस समय हमारा ब्लड प्रेशर हमारे पीक स्टेज में होता है, हमारे सारे वेसल्स में माइक्रो सर्कुलेशन हो जाता है। तो हमें एटलीस्ट 24 आवर में एक बार जो है वो लेवल अचीव करना होता है। तो मोटा मोटा जो है आज की डेट में पहले अपने आपको स्वस्थ रखने के लिए कुछ पॉइंट्स पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रोसेस फूड अवॉइड कीजिए, नेचुरल चीज़ों का कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ाइए, आउटडोर गेम्स पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ना कि जो है इंडोर और मोबाइल में रहिए। एटलीस्ट 30 मिनट, 45 मिनट, या ना हो सके तो 15 मिनट वर्कआउट ज़रूर करें। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो जिम के फॉर्म में हो सकता है, रनिंग के फॉर्म में हो सकता है, योगा प्राणायाम के फॉर्म में हो सकता है। सर, इसी के साथ को लेके अब गर्मी भी स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी मरीज डायरिया के काफ़ी बढ़ चुके हैं। इसका भी सर रीज़न यही है ज़्यादा का, जैसे कि आपने दूषित खान पान के द्वारा ही आपके बॉडी में नॉक्सियस मटेरियल यानी कोई भी वायरस बैक्टीरिया जो है इनटेक फॉर्म में, या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल्स जो आपके बॉडी में चला गया जिसे बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, वही आपका डायरिया, डिसेंट्री, डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग ये सब क्रिएट करती है। क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो फूड का या किसी भी चीज़ का डिकम्पोजिशन बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि कोई भी भोजन बना हो तो ताज़ा खाने की कोशिश करें, और फ्रिज में रखा हुआ ज़्यादा बासी भोजन या कहीं का बाज़ार का सामान तो अवॉइड ही करें, ज़्यादा बेटर है।